Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो गाइज। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेस। आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो उन आपके जो डाउट है वो उस न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस ए बी। ठीक है, आपको कोई डायग्राम गिवन है जिसमें कर्व्ड सरफेस ए बी है, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, अपने को फाइंड करना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर एज शो इन फिगर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में एक ये क्वाड्रेंट है किसी सर्किल का जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, आपको 2 मीटर गिवन है। ठीक है, टेक द विड्थ ऑफ द गेट एज ए यूनिटी। जो आपको एक गेट गिवन है इसका जो विड्थ है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो अपने को कंसिडर करना है यूनिटी, जैसा कि हमने डेरिवेशन में भी देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में कि अभी कौन कौन से डेटा गिवन है। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, और जो अपने एसएससी का जो मेंस एग्जाम वगैरह है उनमें भी काफ़ी जो उसके कन्वेंशनल पेपर होते हैं वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या डेटा में गिवन है। तो सबसे पहले गिवन डेटा हमें क्या क्या गिवन है। विड्थ ऑफ द गेट, विड्थ ऑफ गेट कितना गिवन है, यूनिट यानी 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है रेडियस ऑफ द गेट, ये कितना गिवन है हमें, 2 मीटर। ठीक है, और हमें एक और डिस्टेंस गिवन है। कौन सी डिस्टेंस गिवन है अपने को, ए और डिस्टेंस गिवन है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2 मीटर होगा, क्योंकि ये रेडियस है इसकी, तो ये भी क्या होगी, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस। ठीक है, तो अपने पास क्या डेटा गिवन है, यहाँ से इसको ले सकते हैं अपन डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ए ओ डिस्टेंस भी क्या होगी 2 मीटर, और ओ भी डिस्टेंस वो भी क्या होगी 2 मीटर की, क्या इसकी रेडियस है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन ए ओ इक्वल टू ओ बी 2 मीटर। ठीक है, और हमें क्या डेटा गिवन है, एक डेटा गिवन है हमें ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5। यहाँ से लिख सकते हैं अपन ए डी इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये आपका हो गया फ्री वाटर सरफेस, इसमें वाटर है, उस वाटर में ये कर्व्ड सरफेस सबमर्ज है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी फ्री सरफेस से कोई डिस्टेंस है अपने पास में एच स्टार, जिसको हम डिनोट करते हैं सेंटर प्रेशर से। तो मैंने कंसिडर किया कि कोई एच स्टार डिस्टेंस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज़ एफ एक्स। ठीक है, तो हमने जब डिराइव किया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द कर्व्ड सरफेस, तो हमने देखा था एफ एक्स क्या होता है। एफ एक्स इज़ द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्टेड एरिया होता था उस प्रोजेक्टेड एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड टोटल प्रेशर फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, एफ एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा अपना, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा है अपना ओ बी ऑफ कर्व्ड सरफेस ए बी ऑन वर्टिकल प्लेन। तो हम जानते हैं ये जो एफ एक्स है किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्टेड एरिया में लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो हम देखा था कि वहाँ से हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी जब हमने एफ एक्स फाइंड किया था, जब हमने पिछले डेरिवेशंस देखे थे इंक्लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के लिए, कि जो अपने पास जो फोर्स होता है, टोटल फोर्स होता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, वेयर ए इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया एंड एच बार इज़ द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, साथ ही हमने ये भी देखा था कि जब उसका डेरिवेशन क्या था कि किसी भी कर्व का जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज़ रेक्टेंगल शेप में होगा वो। ठीक है, तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ टू विड्थ। ठीक है, और जो उसकी जो सेंटर्ड डिस्टेंस है, जो फ्री सरफेस जो डिस्टेंस है उसके सेंटर की, तो वो क्या होगी, जो उसकी जो हाइट है बाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि जो अपने पास जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या है, ओ बी है। ठीक है, और उसकी जो विड्थ है वो क्या है, यूनिटी है।
तो यहाँ से अगर मैं एरिया की बात करूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्टेड एरिया है डेट मीन्स जो मेरे पास ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए क्या होगा मेरे पास में OP इंटू 1। ठीक है, OP मुझे कितना गिवन है 2 गिवन है, यहाँ से देखा था हमने इंटू 1। तो मेरे पास जो एरिया है प्रोजेक्टेड एरिया वो कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वहीं मैं अगर एच बार की बात करूँ तो एच बार क्या होगा, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी यहाँ से एच बार कैसे फाइंड करेंगे अपन, यहाँ से देखता हूँ मैं एच बार इक्वल टू, अब एच बार की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 यहाँ से देख रहे हैं हम 1.5। ठीक है, इसके सेंटर से लेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर कंसिडर किया है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, दैट मीन्स कि इसका हाफ होगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास एच बार की वैल्यू क्या होगी 1.5 प्लस 2/2, दैट इज एच बार इक्वल टू क्या जाएगा वैल्यू 2.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको वापस को रिपीट कर दूँ एक बार। ये हो गया आपके, अपन रेक्टेंगुलर कंसिडर कर रहे हैं इसको, तो रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, जो उसका सेंटर्ड होगा, जो उसकी हाइट होगी उसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 मीटर है तो यह क्या 1 मीटर। ठीक है, इसका सेंटर से, और ये आपके पास जो फ्री सरफेस डिस्टेंस कितनी ये वाली 1.5, तो 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 2.5 मीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो अभी दोनों वैल्यू में इस पर पुट करते हैं तो मैं हमारे पास क्या आएगा, जो टोटल प्रेशर फोर्स आएगा जो प्रोजेक्टेड एरिया पे वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, रो क्या है अपने पास में, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी यहाँ पर फ्लूइड कौन सा है वाटर, तो वाटर डेंसिटी क्या होती है 1000 kg/मीटर। जे की वैल्यू हम जानते हैं 9.81, ए की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू एच बार की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ बार की कितनी आएगी, एफ बार इक्वल टू 49050 न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ से एफ एक्स। ठीक है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया टोटल फोर्स का। क्लियर से अब हम फाइंड करते हैं कि ये जो एफ एक्स है ये फ्री सरफेस से किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है अब, सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए हम देखते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ एक्स। जो एफ एक्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो किस पॉइंट पे एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने जब स्टडी किया था जो वर्टिकल सरफेस के लिए जो सबमर्ज थी तो वहाँ पर देखा सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या था, IG/AH बार प्लस H बार। ठीक है, IG अपने पास क्या था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट द सेंट्रोइड। ठीक है, तो यहाँ से देखा था कि हमने हमारे पास जो शेप है, ये प्रोजेक्टेड एरिया है, ये क्या कंसिडर किया हमने रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर के लिए जो IG की वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है BD/12। ठीक है, तो यहाँ से विड्थ कितनी है पास 1 और डेप्थ कितनी है मेरे पास में 2 मीटर। ठीक है, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी 2/3 मीटर पावर 4। ठीक है, क्लियर? यहाँ से ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, एच बार की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ एक्स। चलिए इसको पुट करते हैं हम। तो पुट करेंगे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 2/3, ए की वैल्यू कितनी 2, एच बार की वैल्यू 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास जो एच बार की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी कुछ 2 पॉइंट, जिसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे 2.63 मीटर। ये क्या है, ये कहाँ से डिस्टेंस है, फ्री सरफेस से। क्लियर? यहाँ से तो हमने फाइंड किया एफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड वो फाइंड किया, और वो जो किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है फ्रॉम द फ्री सरफेस वो भी हमने फाइंड किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स। अब हम देखते हैं वर्टिकल फोर्स Fi एक्सर्टेड बाय वाटर। ठीक है, तो हम जानते हैं जो वर्टिकल फोर्स Fi होता है, तो जब हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था कि जो वर्टिकल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो कर्व सरफेस जो सपोर्ट करती है जिस लिक्विड को, उसका क्या होता है, उसके वेट के इक्वल होता है वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो इस केस के लिए Fi क्या होगा, Fi इक्वल टू वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाय कर्व सरफेस कौन से यहाँ पर AB, सपोर्टेड बाय AB अप टू फ्री सरफेस।
अप टू फ्री सरफेस। क्लियर है? डायग्राम्स देखें तो जो ए बी जो कर्व सरफेस है वो जो जिस वेट को सपोर्ट कर रही है, वेट ऑफ द वाटर, तो वो पोर्शन अपना कौन सा होगा, DABOC। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको सपोर्ट करिए तो हम इसका वेट लेंगे, वो वेट किसके इक्वल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि FI इक्वल टू वेट ऑफ पोर्शन DABOC। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास एक पोर्शन है DABOC, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हम देखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ जो मेरे पास पोर्शन है DAOC, ठीक है, प्लस वेट ऑफ द वाटर AOB। ठीक है, इन दोनों पोर्शन का जो वेट है उसको अपन जब प्लस कर देंगे तो मेरे पास टोटल वेट आएगा दैट इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं FI इक्वल टू वेट ऑफ DAOC प्लस वेट ऑफ वाटर AOB। ठीक है, हम जानते हैं वेट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, रो जी, दैट मीन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो जी, तो रो जी दोनों में कॉमन रहेगा जो स्पेसिफिक वेट है, तो इसको लिख सकता हूँ स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ पोर्शन DAOC प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर्शन AOB। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू में पुट कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैं जानता हूँ यहाँ से जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वाटर डेंसिटी 1000 इंटू 9.81। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ से वॉल्यूम ऑफ पोर्शन DAOC और वॉल्यूम ऑफ AOB, तो वो क्या होगा, डायग्राम्स देखें तो हम ये जो पोर्शन है DAOC एक तरह से रेक्टेंगुलर पोर्शन है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट दैट मीन्स विड्थ। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया दैट मीन्स AD इंटू AO। ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हाइट जो विड्थ है वो कितनी की होना है, यूनिटी इंटू 1। इसका एरिया हो गया AD इंटू AO इंटू 1। ठीक है, वही मैं पोर्शन AOB की बात करूँ तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विड्थ। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमें पता है कि क्या है, सर्किल का एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो एरिया क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, लेकिन ये इसका क्या है, इसका क्वाड्रेंट पोर्शन है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, π/4 इंटू आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम के लिए इंटू जो विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, वैल्यू पुट करते हैं इनकी, इसको देख लेते हैं पहले AD इंटू AO इंटू 1 प्लस π/4 क्वाड्रेंट है इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास में, AO इंटू 1। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं इनकी इंटू 9.81। AD की वैल्यू कितनी की मेरे पास में, AD हमने देखा था कितना गिवन था हमें 1.5 मीटर इंटू AO की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस π/4। रेडियस कितनी गिवन है हमें, रेडियस गिवन है हमें 2 मीटर का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा अपने पास 1000 इंटू 9.81, ये जाएगा अपना 3 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस पाई न्यूटन। ठीक है, इसको कैल से थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स है वो क्या आएगा 60249.1 न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स, तो सो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों फाइंड कर लिए। अगर हमें फाइंड करना हो कि टोटल रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो हमने डेरिवेशन में देखा था रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है अपना F इक्वल टू रूट ऑफ FX² प्लस FI²। ठीक है, अगर हमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, और अगर उसकी अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमने देखा था फॉर्मूला, वो क्या देखा था tan इनवर्स FI/FX। ठीक है, तो अगर आपको और न्यूमेरिकल्स में अगर टोटल रिजल्टेंट प्रेशर पूछे आपसे, प्रेशर फोर्स और उसकी डायरेक्शन पूछे, तो आप इस तरह से
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट था जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन कर्व सरफेस, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करते हैं, कैसे वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, वो आपका अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक। और यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन द सरफेसेज, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में देखेंगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना नया चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।